आज हिंदी के इम्पोर्टेंट प्रश्न बताने वाले हैं जो बिहार बोर्ड 10वीं के वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो भीमराव अंबेडकर को। इसको कहा गया भीमराव अंबेडकर। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? भेदभाव कारण, शोषण कारण, गरीबी के कारण या रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो क्या है? रुचि पर आधारित होने के कारण। लेखक ने बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे माना है? अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा। किसको माना है? जाति प्रथा को। सभ्य समाज की आवश्यकता है जाति प्रथा, अनुबंध, श्रम विभाजन, दूध पानी। श्रम विभाजन की आवश्यकता है, इसका आंसर हो जाएगा बी, सभ्य समाज की श्रम विभाजन। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन के को आवश्यक क्यों मानता है? कार्यकुशलता के लिए, भाईचारा के लिए। इसका हो जाएगा कार्यकुशलता के लिए। श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से लिया गया है? तो ये सी है इसका आंसर, एनी हेजल ऑफ कॉन्स्टेंस। अंबेडकर 19 नंबर क्वेश्चन है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भारतीयत्व पर आधारित होता है, किसने कहा था? तो भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू, मध्य प्रदेश में। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लेती है? स्वतंत्रता कारण, श्रमिकों, भारतीय फर्म या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी, श्रमिक विभाजन का। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने की है? सेन साहब की पत्नी ने, गिरधर लाल ने, सेन साहब ने या सोफर ने? इसका आंसर हो जाएगा सी, सेन साहब ने। सेन साहब ने। नलिन विरोचन 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? नलिन विरोचन शर्मा। गिरधर लाल कौन था? कासू का पिता, रजनी का पिता, मदन का पिता। सेन साहब की 5 लड़कियां क्या थी? सुशील। सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो बिजनेसमैन या इंजीनियर। 20 के दांत पाठ की विधा है, निबंध, कविता, व्यक्ति चित्र या कहानी। तो 20 के दांत क्या है? ये डी, कहानी। सेन साहब की कार की कीमत क्या थी? सेन साहब की कार की कीमत क्या थी? 7,500। नलिन विरोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो बी, 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? बदरघाट, पटना में। मोटर को खतरा किससे खतरा था? तो मोटर को राम से, मदन से, खोखा या कासू। शिशु कासू भी बोलते हैं, कासू। सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? कार, खोखी, खोखा, जिसको कासू बोलते हैं। खोखा के दांत किसने तोड़े? तो मदन ने। महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, किस पाठ से लिखा गया है? तो बहादुर, मछली, शिक्षा और संस्कृति। 20 के दांत, 20 के दांत। सीमा, रजनी और शेफाली आरती किसकी बहनें थी? तो मदन की, लेखक की, खोखा की। मैं तो खोखा के इंजीनियर बनाना जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? सेन साहब का। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मार। मेघदूतम नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? तो जर्मनी भाषा में किया। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है? तो स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल हैं। संस्कृत भाषा का, उर्दू भाषा का, जर्मन भाषा का, रूसी भाषा। तो संस्कृत भाषा का साहित्य।
172 दारिस नामक सोने से भरा सिक्का किसे मिला? सिक्का घड़ा किसे मिला? सी इसका आंसर है। वाराणसी में कहाँ मिला? वाराणसी, वारेन हेस्टिंग्स को। भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? तो मैक्स मूलर। निवंश विद्या का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से, प्राणी विज्ञान से, मानव विज्ञान से। इसका आंसर हो जाएगा सी, मानव विज्ञान से। वारेन हेस्टिंग्स क्या था? भारत का गवर्नर। दारिस क्या है? दारिस सोने का एक प्राचीनतम सिक्का, सोने का एक प्राचीनतम। अगला प्रश्न है, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? 1957, 1750, 1790, 1783 ईस्वी। इसका आंसर हो जाएगा डी, 1783 ईस्वी। हरकस क्या थे? तो खगोल विज्ञान, वनस्पतिक विज्ञान, भू विज्ञान। इसका आंसर हो जाएगा वनस्पतिक विज्ञान। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों को वेदांति किसे कहा है? मैक्स मूलर को। मैक्स मूलर ने किस अवस्था में लीपिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्ययन किया? तो 18 वर्ष की आयु में। पारसियों का धर्म क्या है? जरदुष्ट। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1823 को। कहाँ हुआ था? तो डेउस, जर्मनी में। मैक्स मूलर का पिता का क्या नाम था? ये विल्हेम्स मूलर। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीव जीन का संचार हो चुका था? विधि विज्ञान, नीति कथा, भाषा विज्ञान, देवत विज्ञान। इसका आंसर हो जाएगा बी, नीति कथा। दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा गरा किसे मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? तो मैक्स मूलर ने। भारत से हम क्या सीखे क्या है? कहानी, निबंध, भाषण, व्यक्ति चित्र, भाषण। मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ होते हैं? ग्रामीण भारत में। प्लेटो और काउंट थे दार्शनिक। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन अनुवाद किया था? मेघदूतम।